वेलकम स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम अपना और एक लेक्चर मैथमेटिक्स का। तो जिसमें हम क्या देखेंगे, हमने जो पिछले वाले लेक्चर में कंसेप्ट्स पढ़े थे, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे छोटा सा। तो उसके बाद जो है अपने एग्जरसाइज को भी सॉल्व करेंगे और उसके बगैर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं। देखो, हमें जो पहला कंसेप्ट समझना है वो क्या है। पहला कंसेप्ट हमने जो पढ़ा हुआ था HCF और LCM, यहां तक हमने समझा था। ये कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। LCM को कैसे निकाला जाता है, HCF को कैसे निकाला जाता है वो हमने देखा था। लेकिन अब जो हमें चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है, LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बात हमें याद रखनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए ये चीज बात समझो, हमने LCM निकाला, ठीक, हमने HCF निकाला, ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस बात का ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ। तो हमने क्या किया था, हमने जो LCM और HCF निकाला था, और इसके बारे में ये यहां पे मैंने क्यों लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप LCM और HCF तो दो नंबर्स से ज्यादा के बीच में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, ये जो LCM इंटू HCF ये खाली वैलिड है जब दो नंबर्स होंगे, मतलब LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट। अगर तीन नंबर्स होंगे तब नहीं होंगे। आई बात समझ। लेकिन अब हमें क्या समझना उसकी तरफ। देखो, हम 6 और 12 की अगर बात करें, अगर इस 6 में और 12 में क्या करूं मैं, अगर 6 और 12 में मैं LCM निकाल दूं, तो आपको पता है 6 और 12 का LCM क्या आएगा, वो 12 आएगा। HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, HCF क्या आएगा, वो 6 आएगा। ठीक है, अब LCM इंटू HCF, LCM 12, HCF 6, ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स 12 इंटू 6। अब यहां पे तो ये सेम थे, यहां पे LCM और HCF और ये दो नंबर्स ये तो सेम थे, लेकिन और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें सेम नहीं आएंगे, तो वहां पे आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास होगा, उसमें हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन आपने अभी के लिए ये बात याद रखनी है। तो चले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी कंसेप्ट पढ़े थे वो स्टार्ट वहां से। देखिए, यहां पे जो मैंने पहली बात बताई थी आपको कि हम हर किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो हमने कंसेप्ट पढ़ा था। तो उसी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सारे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक पार्ट इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है, इजी है, उसी कंसेप्ट का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम नंबर्स से फैक्टराइज करते हैं। ठीक, अब यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है 140। 140 को हमें लिखना क्या है, एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कैसे करेंगे, 2 7 14, 2 0 0, और 235 70। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा नहीं, 5 प्लस 8 होता है, 8 के 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 5 से, 5 7 35, 7 1 7। हाँ, अब मेरे पास क्या आया, ये जो 140 है, ये जो 140 है, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे, मैं इस 140 को लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो मैं लिख क्या सकता हूं, ये क्या हो रहा है भाई, 2 इंटू ये नहीं मानना कुछ, 5 इंटू 7। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, अगर इस 2 पे कुछ पावर नहीं होगी तब क्या होगी, 1। अगर इस 2 पे कुछ पावर नहीं होगी तब क्या होगी, 1 होगी। तो मतलब ये इस तरीके से होगा। तो बेसिस अगर सेम होती है, पावर सेट होती है, तो ये 2 रेज़ पावर 2 बन जाएगा। मतलब इसी चीज को आप ऐसे भी किताबों में लिखे हुए देखोगे तो तब नहीं बताया, ये आपने बताया नहीं। आई बात समझ। तो इसी तरीके से आप 156 का देखोगे, इसी तरीके से 550 का देखोगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को देखिए। अगर नहीं आते तो हम दिखा देंगे,
एक्सरसाइज को भी हम अलग से सॉल्व करेंगे। जब हम इसका वन शॉट लेंगे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए वो एनसीईआरटी के लिए ही खाली, इसमें क्योंकि हमने थोड़े से अलग क्वेश्चंस भी रखने हैं, आज थोड़े से रखे, बाद में भी थोड़े रखते हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें भी एक पार्ट, बाकी खुद। जैसे यहां पे 26 और 91 ये दो नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। निकाल दिया एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर मुझे ये वेरीफाई करनी है, ये रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। आई बात समझ? क्या करूंगा, पहले इसका एलसीएम निकालते, तो 2 13 जार 26, तो 13 1 जार 13। हाँ ये तो हो गया। अब यहां से 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 7 से, हाँ 7 1 जार 7, तो 2 ये बन जाएगा 21, 7 3 जार 21, तो 13 1 जार 13। अब अगर बात यहां पे एचसीएफ की हो, एचसीएफ का मतलब जो कॉमन है वो ले लो, मतलब यहां पे 13 यहां पे 13, तो ये एचसीएफ, तो मतलब और कोई कॉमन है नहीं। एलसीएम मतलब जो कॉमन है वो एक बार ले लो, बाकी सब ले लो। जैसे 2 यहां पे, हाँ ले लो। अब यहां पे 7, इसको भी ले लो। अब यहां पे भी 13, यहां पे भी 13, तो आप 13 को लिख लो। तो ये एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 7 कितना होता है 14। अब 14 इंटू क्या करें, इंटू करो 30, तो 3 4 जार 12, 1 कैरी, 3 1 जार 3 हो गया 4, अब 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, तो ये होगा यहां से 2 8 1, ये होगा 2 8 1। मतलब आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 182 आएगा। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब आपके पास एलसीएम आया, हाँ आया 182, लिख लो। एचसीएफ आया, हाँ आया 13, लिख लो। इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स क्या है, 26 एंड 91, 26 एंड 91। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आएगा, जो प्रोडक्ट इस तरफ आएगा वो इस तरफ भी आएगा, मतलब यहां से कुछ आंसर आएगा तो यहां से भी आएगा। जैसे अब चेक करते, 182 इंटू 13, देखो 182 इंटू 13, 6 3 4 जार 24, 2 कैरी, 3 जार 24, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 हो गया 5, और 1 2 जार 2, 1 8 जार 8, 1 1 जार 1, ये हो गया 6, ये 2 हो गया 6, ये हो गया 3 13, ये हो गया 2। मतलब यहां से जो आपके पास आएगा वो आएगा 2 3 6 6। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास यहां से भी आंसर आना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। तो बाकी पार्ट्स को भी आप इसी तरीके से देखना। अब और एक बार, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो मैंने जो बताया था, आप 3 नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हो, 4 नंबर्स का भी निकाल सकते हो एलसीएम एचसीएफ। तो वही हमें बताया गया है कि हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से पार्ट को लेंगे। ये है 12, ये है भाई मेरे 15, ये है 21। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसका काम तमाम करना है। ठीक, जैसे 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3 हो गया। अब 2 से होगा नहीं, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब यहां से 3 7 जार 21, हाँ 2 से नहीं होगा, 3 7 जार 21, 7। अब अगर मैं बात यहां से करूं एचसीएफ की, किसकी बात करूं, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि जो तीनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा और तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो, सॉरी जो तीनों में कॉमन हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे नहीं, यहां पे 2 बट यहां पे नहीं, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, हाँ तो यहां पे 5, यहां पे नहीं, यहां पे 7, यहां पे नहीं। ठीक, तो मतलब यहां से हर किसी में, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। आई बात समझ। लेकिन अब अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम मेरे पास क्या होगा। अब एलसीएम में क्या करना है भाई, जैसे मेरे पास यहां पे 2 है तो यहां किसी जगह नहीं है तो ले लो। अब यहां से 2,
इसको भी ले लो। अब यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, तीनों जगह पे है, तो मतलब एक बार लिख दो। अब यहां पे 5, बाकी किसी जगह नहीं, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, 5 एंड 7। अब देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 60, 7 जा 7 0 7 0 4 2 0। इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। आई बात समझ? तो बाकी जो पार्ट्स है इनको भी लिखना। अब जो है गिवन द HCF और HCF 306657 इक्वल्स 9, फाइंड द एलसीएम। देखिए आप क्या है, अब हमें क्या बताया गया, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, जो जेके बॉस के एग्जाम्स होते हैं उसमें बार बार पूछा जाता है। अब क्या है, गिव द HCF, अरे यार गिव नहीं है, गिवन, यहां पे गिवन होगा, गिवन द HCF 306 और 657 का HCF क्या है? HCF हमारे पास है 9, एलसीएम है नहीं। अच्छा, दो नंबर्स है, हाँ 306 एंड 657। अब हमें एलसीएम को फाइंड करना है। क्या हम यूज कर सकते हैं इसको, एलसीएम इनटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसका यूज हम भाई मेरे कर सकते हैं 100%। एलसीएम इंटू HCF, हाँ एलसीएम कुछ पता नहीं, HCF पता, हाँ 9, दो नंबर्स पता, हाँ 306 इंटू 657। अब यहां से मल्टीप्लाई, वहां से डिवाइड, तो 306 को 657 से डिवाइड 9 से, ठीक। अब 9 से डिवाइड, तो 9 3 जार 27, तो बचे कितने 3, इसको दे दिया 36, 9 4 जार 36। ये क्या आएगा, ये आएगा 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे तो वो इसका क्या होगा, एलसीएम। हाँ निकाल ही देते हैं, मेरी कैलकुलेशन भी भाई मेरे तेज होगी इससे बहुत, क्या कहूं, वैसे आंसर्स याद ही थे। अब एक साल से उतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं रही तो भूल गया, वैसे मैं आंसर ही यहाँ तेरे से, तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से कैलकुलेटर से दिखा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे जो बैठा हुआ है बंदा, इसने निकाल के दे दिया। क्या है, इसने निकाल के, मैंने सोचा था मेरी कैलकुलेशन भी तेज हो, लेकिन ये भाई चाहते नहीं है कि कैलकुलेशन तेज हो, इसके द्वारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना निकले, तो इस वजह से, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके पास कैलकुलेशन स्पीड जो होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि इसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई हो। ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो मैं जानता हूं, बट स्टिल ये नहीं चाहते। चले देखते हैं यहां कौन कहां किसी का भला चाहता है। देखिए, चेक वेदर 6n, यहां पे भी n गायब है, पता नहीं कहां कहां पे रखा है चीजों को। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए, इस बात को समझाने से पहले मैं एक चीज को समझा देता हूं। देखिए मेरे भाई, अगर किसी भी नंबर को कोई भी नंबर, अरे कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को एंड होना होगा 0 से, तो उसमें प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 जरूर होने चाहिए। अब कितने होंगे, चाहे एक बार 2 और 5 अगर है तो वो 0 से एंड होगा। अब 2 बार हो, 3 बार हो, मतलब अब 3 टाइम्स 2 हो या 5 टाइम्स 5 हो तो कोई मैटर नहीं, तब भी होगा। लेकिन मिनिमम जो होना चाहिए, एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। आई बात समझ? मतलब अगर किसी भी नंबर को एंड होना है 0 से, तो उसके लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक। जैसे भाई अगर मैं 10 की बात करता हूं, तो इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे 20 की करेंगे, अगर आप 40 की करेंगे, देखना हर किसी में 2 और 5 आएगा, हर किसी में। मैंने किया नहीं, बट अभी आपके सामने करके देखेंगे। अगर मैं 6 की यहां से बात करता हूं, अगर मैं यहां से 6 की बात करता हूं, 18 की बात करता हूं, देखना अब 2 की फैक्टराइजेशन 2 और 5 आया, तो मतलब ये 0 से एंड। अब इसको ये 0 से एंड हो रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन भी देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2
कितना होगा 4, 4 5 20। अब 2 बार 2 एक बार, लेकिन तब भी 0 से एंड हो रहा है, कितनी भी बार 2 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अब इस 40 का 2 इंटू 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ 8 5 जा, ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 3 बार 2 है, एक बार 5। अब 5 भी कहीं में 2-3 बार आ सकता है, मतलब 2 और 5 का होना, ये फैक्टर्स होने जरूरी है किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो। अब यहां पे 6 है, 6 की फैक्टर है 2 और 3, 2 तो है 5 नहीं है, ये 0 से एंड नहीं होगा। अब 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा, बहुत भाई बहुत, मतलब बहुत वीक, वीक नहीं कह सकते, वीक नहीं कह सकते भाई, वीक नहीं कह सकते। एक 2 2 जा 4, इसका निकाल, 2 2 जा 4 क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 नहीं हो सकता, निकाल ही देते, एक सेकंड वेट। ऐसा मेरे साथ हो रहा है भाई, हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा 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 मेरे साथ हो रहा है, मतलब इसका मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा हूं, आप देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है। तो चले निकाले, किसी भी तरीके से निकाल तो रहे हैं, मतलब हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 आता है, 3 आता है, 3 आता है, 5 नहीं आता, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। अब इसी जगह पे आपको लिख के देगा 4n, ये 0 से ऐड होगा। आपको क्या करना है, 4 की फैक्टराइजेशन पहले 2 2, फिर ऊपर nn डाल के काम तमाम। इसमें 2n आता है लेकिन 5n नहीं आता, अगर 2n भी आए 5n भी आए तब 0 से ऐड होगा। जैसे कि 6n, अब इसकी फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, अब nn ऊपर डाल लो तो 2n इंटू 3n, 5n नहीं आ रहा तो 0 से एंड नहीं होगा। अब अगर मैं 10n की बात करता हूं, हाँ भाई 0 से एंड होगा, 2n इंटू 5n। अब क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब रेज पावर। जैसे अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो अगर 4 की जगह पे 1 रखोगे, 4 1 जार 4, अब 4 की जगह पे 2 रखोगे तो 2 बार अपने आप से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 1 जार 4 नहीं, 4 4 जार 16, ऐसे। अब 10n, अब 10 के ऊपर 1 रख लो तो 10, अगर 2 रख लो, आपको समझ आया मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि ये रेज पावर है, ठीक है, जितनी इस n की वैल्यू होगी उतनी बार ये नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। आ रही है बात समझ मेरे भाई? हाँ, तो अब ये आपने देख लिया, मतलब अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना तो उसके फैक्टराइजेशन में 2n और 2 और 5 का होना भाई लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, उसके बगैर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं, हमें क्या करना, चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0। देखो कह रहा है कि क्या 6n कभी 0 से एंड होगा, 6n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बात समझो मेरे भाई, हमारे पास 6n दिया गया है, अब इस n की वैल्यू जो है वो है नेचुरल, नेचुरल मींस मे बी 1 2 3, ये भाई 1 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक, ठीक। हमें बताना है क्या, अगर हम कोई भी वैल्यू 1 डाले n की जगह, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, जैसे मैंने n की जगह पे 3 डाला तो मतलब इसे 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जार 36, 36 6 जार, अरे 36 6 जार 36, 6 जार 6 6 जार 36, 3 कैरी 6 6 18 18 और 6 3 जार 18 18, हाँ 2 1 6, तो मतलब ये 0 से एंड नहीं हो रहा है, यहां पे मैं समझा रहा हूं। अब इसी तरह से 6 रेज पावर 4, 6 रेज पावर 10, 6 रेज पावर 1000, 6 रेज पावर 100, कोई भी वैल्यू, क्या ये 0 से एंड होगा कि नहीं होगा? हमें क्या करना है, कोई इतना ज्यादा नहीं, हमें नहीं करना है ऐसा कि सारे इंफिनिटी तक ला सकते हो, सारे इंफिनिटी तक नंबर्स लाओ और वो वहां पे रखते जाओ 1 2 3 4 5, फिर क्या करो, फिर इनको चेक करते जाओ करते जाओ। अगर आप भी, आपके दादाजी भी पूरे लेकर आएंगे, पूरी खानदान की जिंदगी क्या आएगी, तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंफिनिटी, समझ रहे हो, इंफिनिटी, ठीक है, कोई एंड नहीं। तो चले वो अब इंफिनिटी वैसा तो नहीं करेंगे, अब हमें फिर क्या करना होगा भाई, हमें करना क्या है, हमें इसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 को देखना, अगर होंगे तो 0 से एंड होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। जैसे
6 की फैक्टराइजेशन 2 और 3। अब ऊपर ऊपर n, यहां पे कहीं पे आपको 5 दिख रहा है? नहीं, तो मतलब 6n डजंट कंटेन 5 एज फैक्टर। अब मुझे लिखना भी पड़ रहा है, वैसे मुझे नहीं आता है। देयरफॉर इट कांट एंड विद जीरो, एंड विद जीरो। अब ये जो है मेरे भाई, ये जो है 6n जो है, इसमें 5 तो फैक्टर नहीं दिख रहा है, 5n लिख लो भाई, फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से 0 से एंड नहीं होगा। आई बात समझ? हाँ आई समझ। अब और एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई। अरे भाई एक्सप्लेन वाई 7 भाई ये मेरे पास, हमारे पास है एक नंबर, हाँ है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, हाँ है। अब ये नंबर से कंपोजिट, क्या है? कंपोजिट। लेकिन हमें बताने हैं कि क्यों, वाई, कैसे कंपोजिट है। आई बात समझ? कैसे कंपोजिट है। अब हमें करना क्या, हमें क्या पता है, जो पढ़ा है वही अप्लाई कर दो। हमने पढ़ा है अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तभी होगा कंपोजिट, तभी है ना कंपोजिट। मतलब ये है ही कंपोजिट, हमें ये रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो मतलब ये कंपोजिट निकलेगा। डन कंसेप्ट? हाँ डन। अब क्या करना है, अरे भाई इसको मान लो x1, लिख लो ऐसे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। अब इसको भाई मेरे लिख लो x2, हाँ लिख लिया। आपको समझ आया मेरा कंसेप्ट? मेरा नहीं, मेरा कहां यार, मेरा कहां, अरे ये क्या लिखा है इस बंदे ने, ये क्या लिखा है, हाँ 2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, है सिंपल, आपको तो नहीं लग रहा होगा बट है सिंपल भाई, आप पढ़ते तो तब सिंपल लगता। देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पे ये जो नंबर है ये है कंपोजिट। हमें पता है अगर कोई कंपोजिट होगा तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट। हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तभी वो कंपोजिट होता है। तो मतलब वैसा ही कुछ, एज अ प्राइम रिप्रेजेंट कर दो तो हम कहेंगे ये कंपोजिट है। चले मेरे भाई x1, यहां से इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2। आप लिख सकते हैं लेट बी x1 x2, बच्चों वाला खेल, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। मार्कर तो नहीं है, मार्कर तो कोई कहेगा कि मार्कर तो नहीं है, इसकी इंक क्या होगी, इसकी इंक जाया होगी क्या, मार्कर ताकत तो जाया होगी ना मेरे भाई। अब बात समझो, यहां प्लस है, कॉमन निकालेंगे, यहां पे भी 13, यहां पे भी 13, तो बाहर निकालेंगे, इस 13 को बाहर निकाल दो, हाँ निकाल दिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 7 बचा इंटू 11 बचा, जो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है तो वहां पे रहता है 1। अब यहाँ पे प्लस है, 13 बाहर निकाला, यहाँ पे आ जाता है 1। देखिए अगर किसी को, मैं सिंपली बात दूं, अगर किसी को कॉमन निकालना नहीं आता, अगर किसी को कोई चीज नहीं आता, बेसिक मैथ्स नहीं आती, जस्ट एक कमेंट कि नहीं आता है, तो मैं फिर वो पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद शायद ग्रुप में ये नंबर भी दिया जाए, जो फिर होते होंगे डाउट वगैरह वो देते होंगे उसमें। तो लेकिन ऐसे अगर किसी को नहीं आता है कॉमन लेना, आप एक बार लिख दीजिए नहीं आता है, बेसिक नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आता, एडिशन नहीं आता, किसी को, बहुत सारे हैं जिन्हें नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, एक बार कमेंट मुझे नहीं आता, तो अलग से वीडियो, ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो, ताकि आपकी जो मैथ्स है ना ये डर खत्म हो जाए। वैसे थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने दो कुछ टाइम के लिए, बाद में क्या करते होंगे कि मैं खुद वीडियोस लेके आऊंगा इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बताता है तो ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में हमारा इधर इधर चलता रहता है, तो वैसे कोशिश कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट हो। इंशाल्लाह कमबैक होगा, कोई कमबैक इम्पॉसिबल नहीं होता, तो कमबैक होगा जरूर, तो कंसिस्टेंट पूरे रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हो नहीं इसलिए नहीं पा रहा, मैं टीचिंग से बहुत मतलब अब दूरी भागा था, वो रीजन है। एक साल से बहुत पहले पढ़ा था, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में मान लो क्या दूर भागा। चले बताते हैं कभी जर्नी को। यह है 13। अब 7 इंटू 11 कितना होता है, 7 इंटू 11 वो हो गया 77, इंटू 1 77 ही, प्लस 1 हो गया, ये मेरे भाई हो गया 13 इंटू 78। अब इस 78 को मुझे करना होगा फैक्टराइज, तो हाँ भाई करते हैं इसको फैक्टराइज, इस साइड करते हैं किसी जगह,
फैक्टराइज करूंगा तो 2 3 जार 6 एक दिया, ये बना 18, 2 9 जार हो गया 18। हाँ भाई 13 हाँ 13 ये क्या हो गया, क्या गलत कर दिया, पाप कर दिया। 3 13 जार 39 वही होगा ना। हाँ 13 1 जार 13। तो मतलब बात समझो, मतलब ये भाई, मतलब ये आप 13 इंटू यहां पे आपको ये जो 78 है इसको हमने फैक्टराइज किया, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। मेरा कुछ कहने का मकसद नहीं है, मेरा सिंपल कहने का मकसद है ये नंबर था x1, ये दिया गया था, बताया गया था, ये भाई है आपके पास कंपोजिट। आप बताओ क्यों कंपोजिट है। हम बताएंगे कि कंपोजिट इसलिए है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये कंपोजिट है भाई, क्योंकि 13 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 13 भी प्राइम। आई बात। अब ऑर्डर में भी लिख सकते हो मेरे भाई, आप पहले 2 को लिखना, फिर 3 को लिखना, फिर 13, फिर 13 को लिखना। हाँ डन, आ तो गया समझ। अब यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, कुछ नहीं। अब यहां से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, पहले इसी को बाहर निकाल दो। फिर यहां से क्या हो रहा है, यहां से 7 आ रहा है, हाँ यहां से 6 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 5 की जगह पे 1 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 4 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 3 आ रहा है भाई मेरे, आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है। हाँ भाई अब इसके बाद 5, अब यहां से 7 6 जार 42, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 42 इंटू 4 हो गया 42 इंटू 4, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, तो 168 इतना तो मैंने ऐसे ही कर लिया, लेकिन इसके आगे मुझे नहीं लगता होगा, बंदा भी यहां पे नहीं है जो करके देता, यहां से अभी भाग गया। 168 इंटू हो गया 3, अब कितना आएगा 3 कितना हो गया 24, 2 कैरी, 3 हो गया ये ना 18 और 20 2 कैरी। हाँ मेरे भाई 5, हाँ मेरे भाई ये आ गया आपके पास यहां तक जो आपके पास आ गया यहां तक, हाँ यहां तक वो आ गया 504। हाँ तो आ गया 504 इंटू 2 कितना हो गया 108। इसे और एक स्टेप में करते हैं यार, हमारा क्या जाता है भाई +1, हाँ कर देते हैं 5 इंटू 1008 प्लस 1008 प्लस 1 हो गया 1009। अरे भाई ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो हम कैसे बताएं x2 एक कंपोजिट है भाई, हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्राइम। डन, हाँ डन। इसके बाद शायद मे बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस। There is a circular path around a supposed field. Sonia takes 18 minutes to drive one round, while the देखिए भाई, ये भाई मेरे एक सर्कल है, हाँ सर्कुलर एक ग्राउंड है, पाथ है। यहां पे सोनिया भी स्टार्ट करती है, हाँ रवि भी स्टार्ट करता है, सेम पाथ, सोनिया भी है रवि भी, हाँ वही है ना। सोनिया जो दे रही है वो 18 मिनट्स दे रही है और रवि जो है वो 12 मिनट्स दे रहा है। आई बात समझ। अब ये एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें बताना है भाई। तो इन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, अब हमें बताना है कि ये कब फिर से मिलेंगे, ये कब फिर से मिलेंगे, कब फिर से मिलेंगे, लेकिन किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग इसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे फिर से। आई बात समझ। तो हमें क्या करना है, हमें इनका निकालना होगा एलसीएम, तो जो एलसीएम निकलेगा उसी टाइम पे क्या मिलेंगे इकट्ठे दोनों, ठीक। तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 18 एंड, देखो गन तो मैं मचा रहा हूं, इसको आप एडजस्ट करना, कम कर देते हैं थोड़ा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 6 होना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल गिव अस टाइम। आ रहा है हाँ? हमको विल गिव अस टाइम आफ्टर दे विल मीट, वो लिख लेना बच्चे, नहीं हो भाई। 18 को भी लिख दिया भाई मेरे, 12 को भी लिख दिया। अब यहां से 2 9 जार 18, 3 3 जार 11, 3 1 जार 3। अब भाई यहां से 2 6 जार 12, ये क्या हो रहा है, 2 को कुछ बन रहा है, 2 3 जार 6,
अब अगर बात करता हूं मैं एलसीएम की, तो एलसीएम की अगर बात करूंगा और एचसीएफ की बात करूंगा। भाई एचसीएफ सिंपल जो कॉमन, एचसीएफ क्यों निकाल रहा हूं, एचसीएफ तो निकालना ही नहीं है मेरे भाई। तो एलसीएम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लिख लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं दिख रहा ये, लेकिन यहाँ पे और एक 2 दिख रहा है तो इसको लिख लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसको भी लिख लो, और एक अलग से बेचारा 3 बैठा इसको भी लिख लो। 2 2 4 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जब 36 मिनट होंगे, ये घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, 36 मिनट के बाद ये फिर से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, बात को समझो, अब कैसे मिलेंगे ये भी ज़हन में रखना। देखिए क्या होगा, ये 18 मिनट्स दे रही है सोनिया, ये देंगी 18 मिनट्स। अब चली एक राउंड ये चली, हाँ चली मेरे भाई, फिर सोनिया क्या करेगी और 18 मिनट्स देगी, हाँ तो दूसरी राउंड चलेगी, हाँ हो गए इसके 36 मिनट्स कंप्लीट हो गए भाई। अब जो दूसरा है वो क्या करेगा, वो देगा तब तक 12 एक राउंड, 12 दूसरा राउंड, हो गए 24, 12 तीसरा राउंड, हो गए 36। मतलब 36 मिनट्स में वो 2 राउंड कंप्लीट कर दिए, वो 3 राउंड कंप्लीट करता है। तो मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्ट भी सेम पे किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर वो क्या करती, अगर वो 36 मिनट्स में, जैसे अगर मैं 24 मिनट्स की बात करूंगा, क्या होगा, ये मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, क्योंकि जो ये सोनिया है, सोनिया ने किया होगा 12 मिनट्स पे क्या, इसने रवि ने किया होगा एक राउंड कंप्लीट, लेकिन ये सोनिया जो होगी ये शायद बीच में ही कहीं पे होगी, शायद नहीं बीच में ही कहीं पे होगी, तो मतलब ये नहीं मिल पाएंगे। अब अगर 24 मिनट्स की बात की तब मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि रवि ने किए होंगे 2 कंप्लीट, लेकिन इसने क्या किया होगा, ये एक कंप्लीट कर चुकी होगी। अब दूसरे पे कुछ मान लो, दूसरे में क्या किया होगा इसने, मतलब कुछ मान लो 1/4 ऐसा कुछ चली होगी, ठीक है 1/4 भी नहीं क्योंकि 18 आ रहा है, हाँ तो 3 से, हाँ तो वैसा कुछ, बात समझ में आ रही है, मतलब पूरा नहीं किया होगा। अब जब तीसरी बार क्या होगा, ये दूसरे राउंड के लिए जा रही होगी, इसने यहां पे दूसरे राउंड के लिए 36 मिनट्स में दूसरा राउंड कंप्लीट, लेकिन ये तीसरा राउंड कर चुका होगा, तो तभी ये मिल पाएंगे। डन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, हाँ मेरे भाई आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने एनसीईआरटी से निकाल के, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज को खाली सॉल्व नहीं करते हैं, एनसीईआरटी को भी सॉल्व करते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल्स होगी सॉल्व तो करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, आप इसे क्या पढ़ोगे, 12 रेज़ पावर n पढ़ोगे या 12n, ये लिखा है 12n, क्या करें, चले हमें क्या, चले देखते हैं। अब देखो मेरे भाई, मुझे बताना है 12n जो है ये क्या एंड होगा 0 के साथ और 5 के साथ, मतलब 0 के साथ और 5 के साथ एंड होगा कभी या नहीं। देखो अगर 5 के साथ एंड होगा, अगर 5 के साथ एंड होता, जैसे कि 25 अगर 5 के साथ एंड होगा, चाहे 2 फैक्टर हो या ना हो तब 5 होना चाहिए, लेकिन अगर 0 के साथ तब 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, अगर खाली 5 भी होगा तो तब होगा, मतलब हमें बताना है कि ये एंड होगा 0 और 5 के साथ। हम देखते हैं 12 की इसकी फैक्टराइजेशन कर दो मेरे भाई, ये 12n लिख लिया आप लोगों ने, इसको 2n इंटू 2n हो गया 4n इंटू 3n। अरे भाई ऐसे लिख लो ना, आप लोग ऐसे लिख देना, हाँ फिर 2 6 12, फिर nn लिख देना, 2 3 3 1। अब ये फैक्टर्स आ रहे हैं, वही मैंने यहां पे लिख दिया, बस इतना कर दिया। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अब पहली कंडीशन मतलब 0 के लिए क्या है 2 और 5, यहां पे आपको 2n तो दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई 5n नहीं दिख रहा, मतलब 0 से एंड नहीं होगा। अब 5 से होगा, मतलब 5n, अगर 5 से 0 होगा एंड होगा तो 5 का होना जरूरी है, वो भी नहीं है, मतलब ना 0 से एंड होगा ना 5 से। आई बात समझ। फाइंड, अब और एक क्वेश्चन दिया है, ये 2 ही क्वेश्चंस क्यों दिए हैं भाई, मैंने तो बहुत सारे बताया था देने के लिए। देखिए मैंने बताया था वैसे बहुत सारे देने के लिए, मैंने निकाल के दिए थे क्वेश्चंस, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 2 ही क्वेश्चन डाल दिए। ये बदकिस्मती है आप लोगों की, आप लोगों को सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सीबीएसई 2023 में, क्योंकि हमें क्या करना है, सीबीएसई के क्वेश्चंस भी लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ताकि मैथमेटिक्स का जो डर खत्म हो जाए, क्योंकि
हो क्या रहा है अब अलग तरीके से, क्योंकि आप एग्जाम्स में कोई से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप एनसीईआरटी पे ही ज्यादा फोकस ना करें, एनसीईआरटी के बगैर कंसेप्ट्स को सीख के बाकी चीजें। देखिए कंसेप्ट्स को सीखने के लिए बेसिक मैथ्स का आना जरूरी है, जो आपको नहीं पता क्या होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। देखो आप क्या बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2। भाई मेरे 85 और 72 हमें बताना है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर छोड़े, कुछ रिमाइंडर, यहां पे 1 रिमाइंडर छोड़े, अरे भाई यहां पे 2 रिमाइंडर छोड़े। सिंपल, क्या करेंगे, इस 82 को आप क्या कर दो, इस 82 से आप 1 रिमाइंडर आना चाहिए तो 1 सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं, कंसेप्ट यही है। देखो कंसेप्ट को मैं सिखा रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मैं समझा देता हूं, यहां पे बताया गया है कि आप सबसे बड़े नंबर को आप क्या करो, सबसे बड़े नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, 85 का रिमाइंडर 1 आए, 72 का रिमाइंडर 2 आए, तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर है वो इन नंबरों से पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, जो रिमाइंडर है वो इन नंबरों से पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, बाद में क्या करोगे, आप एलसीएम एचसीएफ को निकालोगे। आई बात समझ, वही करते हैं। चले देखते हैं, 82 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई मेरे कितना आएगा, 82 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 आना, 84 आएगा, सॉरी ये 85 है, सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक, 85 है ये, तो 1 सब्ट्रैक्ट तो 84। अब 72 में से 2 को तो 70। अब क्या करना है, मैं इनका निकालूंगा भाई मेरे एचसीएफ, 84 का भी एचसीएफ निकालूंगा, 72 का भी एचसीएफ निकालूंगा। अब ऐसे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, अब 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, हाँ 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, ऐसे इसका 2 3 जार 6, 1 दे दिया 12, 2 6 जार 12, 2 18 जार 3 1 जार 3। अब देखो बात समझो, अब क्या करना है, अब हमें देखना है एलसीएम एचसीएफ, क्या देखना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि आप क्या करोगे, कॉमन खाली कॉमन, यहां पे 2 यहां पे 2, हाँ निकाल दो, यहां पे 2 यहां पे 2, हाँ निकाल दो, हाँ ये भी निकाल दिया। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है भाई, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, गड़बड़, हाँ यहाँ पे हो रही है। 70 रखना था भाई मेरे, मैंने रख दिया है 72, वी हैव टू राइट 70 भाई मेरे, यहाँ पे लिखना था 70, कितना लिखना था 70, लिखते हैं, एक दे दिया 2 3 जार 6, एक दे दिया तो ये बना 5 7 आता होगा, आपको आया होगा। अब एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ की बात करूंगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, हाँ निकाल दें, ये तो कॉमन है भाई, और कोई कॉमन 2 तो और नहीं, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं, 7 यहाँ पे 7, तो मतलब 14 आपका जो आया वो आया एचसीएफ। क्या आया, एचसीएफ। मतलब 14 ऐसा नंबर होगा, अगर आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, 14 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का फैक्टर होगा, दोनों को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, यहां पे रिमाइंडर छोड़ेगा 1 और यहां पे रिमाइंडर छोड़ेगा 2। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ। लेकिन फैक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने सॉरी पिछले शायद अगर मैं फैक्टर बताया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, डिवाइड तो कर रहा है लेकिन रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, अब देखो ना 85 और 72, अब देखना अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 14 से, जरा देख लो 14 6 जार जो होता है वो होता है 84, कितना होता है
84, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे अगर समझ नहीं आता ऐसे समझो, 14 6000 हो गया भाई 84, क्योंकि 14 5 70, 14 6 84, तो अब कितना आया, 1 रिमाइंडर आया। अब ये 72, हाँ देख लो, 14 5 छोड़ रहा है, यहां पे भी रिमाइंडर, यहां पे 2, यहां पे 1, तो मतलब और आई बात समझ। ठीक है, आज हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, 2 चीजें थी, पहली बार भी ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज हमने की है, हमने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। एक तो इस तरीके से लिखे हुए थे, और दूसरी बात हमने जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी ले, तो लेंगे कल से इससे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। इनकी गलती है कि आज इन्होंने लिखे नहीं थे वो क्वेश्चन इन पे, तो कल से इंशाल्लाह इसके अच्छे क्वेश्चंस लेते रहेंगे। बाकी आप पढ़ते रहे, तब तक मिलते हैं।